फैमिली, माई सेल्फ हनीफा रहमान एंड यू आर वाचिंग कुकिंग इज अ पैशन। तो आज हम गए थे हैदरी एंड कुछ शॉपिंग की है मैंने ड्रेसेस की, समर ड्रेसेस की, और मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग के साथ भी ये शेयर किया जाए कि मैंने कौन कौन से ड्रेसेस लिए हैं और मैं किस तरह इन्हें स्टिच करवाने वाली हूँ। कुछ मैंने ऑनलाइन ख़रीद लिए थे और कुछ मैंने आज जाके लिए हैं। सो हेयर आर दोज ड्रेसेस इन फ्रंट ऑफ यू। चलिए मैं आप लोग को एक एक करके दिखाती जाती हूँ। मैं खोल के पूरा कंप्लीट अभी नहीं दिखाऊंगी, जब ये स्टिच हो जाएगा तो फिर मैं तब आप लोगों के साथ इसको पूरा शेयर करूंगी, बट इस वक्त मैं आप लोगों को एक जस्ट ओवरव्यू दे देती हूँ। ये है 3 पीस सूट और ये बिन सईद का है एंड इसके कलर्स आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत उठ रहा है ये कलर। और इतने सारे कलर एक ड्रेसेस में होना बहुत मुश्किल होता है एंड स्पेशली मुझे ये अच्छा लगा बिकॉज इस पर चुनरी का पूरा काम हुआ है और चुनरी जो है मुझे बहुत पसंद है। ये रहा बहुत ही खूबसूरत सा बिन सईद का 3 पीस सूट। उसके अलावा ये मैंने लिया था ऑनलाइन, 2 पीस लिया था मैंने और आज जाके मैंने इसका दुपट्टा लिया। दुपट्टे का कलर थोड़ा सा डार्क लिया है मैंने ताकि इसके साथ जो है वो थोड़ा अच्छे से सिंक्रोनाइज हो जाए। आजकल थोड़ा सा ट्रेंड में है ना कि कलर जो है वो 3 डिफरेंट शेड्स आ रहे हैं, तो जस्ट उस चीज़ को माइंड में रखते हुए मैंने जो है थोड़ा सा डिफरेंट कलर लिया है। बाकी एक 2 पीस मैंने लिया था ऑनलाइन और मुझे ये प्रिंट बहुत प्यारा लगा। समटाइम्स ऐसे होता है ना कि कुछ प्रिंट्स जो हैं वो आप लोगों को मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, लेकिन वो चीज़ें आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाती हैं। उस वक्त प्राइस नहीं देखना चाहिए, चीज़ देखनी चाहिए एंड माशाल्लाह स्टफ बहुत अच्छा निकला। हियर आई हैव द सेकंड ड्रेस, ये रहा 2 पीस है। उसके अलावा ये भी मैंने ऑनलाइन लिया था 2 पीस शर्ट एंड ट्राउज़र, ये भी शर्ट एंड ट्राउज़र था। दुपट्टा मैंने भी आज जाके लिया है। क्योंकि ड्रेस का कलर जो है वो बेबी पिंक का था और इस पर पर्पल फ्लावर्स आ रहे थे, सो आप डिसाइडेड कि क्यों ना पर्पल कलर में ही दुपट्टा लिया जाता है कि इसके साथ जो है ये बहुत अच्छे से उठ जाएगा। इसका प्रिंट भी मुझे माशाल्लाह बहुत पसंद आया था। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत प्रिंट है। समटाइम्स वाकई प्रिंट बहुत अच्छे मिल जाते हैं और मार्केट में इस तरह के प्रिंट्स ढूंढने से भी नहीं मिल रहे होते हैं। नेक्स्ट मैंने ये ड्रेस लिया है, ये अलकरम का सूट है और इसका दुपट्टा बहुत शॉकिंग पिंक है वाइट स्ट्रिप्स के साथ। यहाँ आप देख सकते होंगे शर्ट के बैक पर जो है ये पर्पल के साथ यही सेम स्ट्रिप है और फ्रंट पर जो है ये इस तरह से पैनल्स हैं। ये मैं आप लोगों को विजिबल करके दिखा देती हूँ। ये रहा, ये पैनल्स हैं और इस गला बना हुआ है, लेकिन मैं पूरा आप लोग के साथ तब जबकि पूरा कंप्लीट स्टिच हो जाएगा। साथ ही मैंने ये नमाज़ी है, मुझे काफ़ी टाइम से था कि मुझे एक चादर लेनी है जो दिन आराम से कैरी कर सकूँ। खुदने के लिए मुझे इस तरह की कोई एक चादर चाहिए थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे वो भी मिल गई। इस तरह का स्टफ़ मैं चाह रही थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो कोई ऐसा स्टफ़ चाहिए था कि जिसमें हवा पास होती रहे और बहुत ज़्यादा गर्मी भी ना लगे। हेयर इट इज़, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सा फैब्रिक है इसका और इसमें चारों तरफ जो है वो पीका था। इसका प्रिंट आप देख सकते हैं, छोटे छोटे से प्रिंट्स हैं तो अच्छे लगते हैं छोटे प्रिंट्स दुपट्टे स्कार्ट्स के ऊपर। देन ये मैंने लिया था शर्ट पीस लिया था जस्ट, और ट्राउज़र का पीस मेरे पास ऑलरेडी था, तो मेरे पास एक और 2 पीस हो गया माशाल्लाह से। ये रही मेरी आज की शॉपिंग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और अब इसके साथ हमें क्या करना है, किस तरह से इस ड्रेस को हमने डिज़ाइन करने हैं और इन्हें स्टिचिंग के लिए फिर देना है और ये किस तरह बन कर आते हैं, ये सब चीज़ें आप लोग के साथ इस व्लॉग में इंशाल्लाह ताला मैं साथ साथ शेयर करती जा रही हूँ। तो देखिएगा और मुझे बताना मत भूलिएगा कि आप लोग को कैसे लगे। तो चाक दामन के लिए रिंग लेस हो जाएगी इस पे और गला जो है वो सिंपल बेगला आएगी आपकी रिंग वाली लेस 5.5 गज। पिंक नहीं, वाइट, येलो, ब्लू, वो कपड़ा याद रहेगा ना मुझे कि कौन कौन सा है। तो कितना बोल रही हैं आप मुझे? 5.5 गज आएगी वाइट। अब वो वाइट में तुम्हारी अपनी मर्जी है, अगर तुम्हें रिंग के अलावा कोई और अच्छी लग रही हो बारीक, मगर ऐसी लेना जो अंदर से लग जाए उसमें हो स्पेस, ठीक है। और क्या आस्तीन और वो है, इसको भी सब गले में भी रिंग लेट? नहीं गले में नहीं, आस्तीन और चाक दामन, तो फ्रंट और बैक दोनों का चाक दामन सब चाक, ठीक है। अब वो तुम्हारी अपनी चॉइस है, अगर तुम्हें आगे लगवाना है। नहीं, वही मैंने बोला कि आपने उस हिसाब से बताया है। डोरी पैटर्न हम 6 गज लेते ना, गले वाला तो पूरा कंप्लीट होता है। मैंने आधा गज शॉर्ट कर दिया उसमें से। अच्छा, इसको सिलवाओ उल्टी ही स्टाइल। हाँ, इस पे कुर्ता स्टाइल अच्छा लगेगा, जैसे लूज में, ठीक है। कमर की फिटिंग में नहीं, ठीक है ना, भले तुम हिप को भी थोड़े से लूज करवा लो। हाँ, तो पूरा जो स्ट्रेट दामन भी थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसमें स्टाइल अच्छा लगेगा, ठीक है। और इस आस्तीन बिल्कुल स्ट्रेट बनेंगी, मतलब बहुत कोई वो फिटिंग नहीं होगी, ठीक है। मगर कुर्ता स्टाइल की तरह थोड़ी स्ट्रेट आस्तीन होगी, ठीक है। अब वो कपड़ा जितना भी होगा मैं सारा ले लूँगी, अगर सारा हुआ तो ऐसे एक गिरा दूँगी, ठीक है, गिरा दूँगी, हाँ, जो भी सही लगेगा उस वक्त, ठीक है।
सो नाउ लेट्स कम अप विद सम इलस्ट्रेशन। हम बना लेते हैं कुछ स्केचेस कि हमें किस तरह के ड्रेसेस स्टिच करवाने हैं। सो फर्स्ट वन है पिंक एंड मजेंडा, जिसके लिए हमें 5 मीटर लेस चाहिए, जॉइंट लेस चाहिए, और 3 गज की हमें चौड़ी लेस चाहिए, और जॉइंट लेस चाहिए फॉर ट्राउज़र जो कि हमें 2.5 गज चाहिए बारीक वाली, और जॉइंट लेस और चौड़ी लेस चाहिए हमें मजेंडा में, और बारीक वाली हमें चाहिए पिंक में। सो डिज़ाइन जो मैंने सोचा हुआ है वो है ये वाला, मैंने पिंटरेस्ट से निकाला था। दिखाती हूँ आप लोगों को। आई थिंक नाउ इट्स विजिबल। नाउ इट्स विजिबल। सो पिंटरेस्ट से आपको बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ देखने को मिल जाते हैं, एंड आप उससे आइडिया ले सकते हैं कि आपने किस तरह का अपना आउटफिट स्टिच करवाना है। सो आइडिया तो यही है, लेट्स सी के आउटपुट क्या निकलता है। सो चलिए इसका स्केच बनाते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम। सो हियर वी कम अप विथ पिंक एंड मजेंडा, और उसका डिज़ाइन क्या प्लेस करना है। लेट्स सी कि हमें उसका राउंड नेक देना है, देन इट्स आवर शोल्डर्स, स्लीव्स आई थिंक हम फुल लेंगे। यस, सो फुल ले लेते हैं, या फिर जितनी फैब्रिक की लेंथ हुई उस हिसाब से हम ले लेंगे। Here we go। ये ए लाइन फ्रॉक की तरह स्टिच होगी हमारी मजेंडा वन, एंड यहाँ इसको हम एंड कर देते हैं। परफेक्ट। सो होना कुछ यूँ है कि ये जो हमारे पैनल्स आएंगे इन पर हम लगाएंगे जॉइंट लेस। जस्ट मैं एक रफ सा स्केच बना रही हूँ ताकि ज़रा क्लियर हो जाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं अपने ड्रेसेस के साथ। मेरे लिए बाजी को समझाना आसान रहे। ऑल्दो हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से कि हमने क्या स्टिच करना है, क्या बनाना है। अच्छा, ये जो मैं एक्सटेंशन ड्रॉ कर रही हूँ इट्स बेसिकली जो चौड़ी वाली लेस है हमारी वो है, जो कि स्लीव्स पर भी आएगी और दामन पर भी आएगी। सो ये हमारा नेक हो गया कंप्लीट, और ये हमारा बाकी का आउटफिट रेडी है। सो शर्ट का हमारा ये डिज़ाइन है, एंड ट्राउज़र का हमने क्या सोचा है कि स्ट्रेट पजामा ही रखना है इंशाल्लाह ताला, और ये इसका शुमारी, एंड हियर वी गो। अच्छा, अब इसमें ये करना है कि हमने जॉइंट लेस देनी है, देन पिंटेक्स आएगा चौड़ी वाली, एंड देन दोबारा जॉइंट लेस आएगी। नाउ विल सी के या तो हम पिंटेक्स ऊपर देके 2 पिंटेक्स देके देन जॉइंट लेस लगा के देन 2 पिंटेक्स देन जॉइंट लेस, या जो उनको बेहतर लगेगा उस वक्त। ड्रेस है मेरा ये वाला। आई होप कि शायद आप लोग को याद हो कि वन डिश में मैंने ये ड्रेस वेयर किया था, एंड मैंने कहा था कि जब सारे ड्रेसेस सिल जाएंगे तो कंप्लीट डिटेल आप लोग के साथ शेयर करूंगी। सो हियर इट इज ए लाइन फ्रॉक मैंने स्टिच करवाई थी विद हाफ कॉलर, और फ्रंट से थोड़ा सा कट लगा के, एंड उसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन करवाया था। बेसिकली उनका अपना खुद का आइडिया था जो उन्होंने क्रिएटिविटी की, और मैं डिटेल आप लोग को दिखाती हूँ फोकस करके। पैनल पे बनी हुई ये शर्ट है, पूरी ए लाइन फ्रॉक स्टाइल में सिली हुई है। सो नीचे मैंने ये लगवाई है, GPO बेल लगवाई है नीचे, बहुत ही प्यारी सी है। लेट मी शो यू दैट। ये रही, ये रहा। सो ये मैंने GPO बेल लगवाई है, एंड साथ ही हमने यहाँ पर लगाई हुई है जॉइंट लेस।
बहुत ही बारीक सी है। सो ये मैंने पूरे पैनल पे बनवाया है। एंड स्लीव्स पर भी मैंने GPO बेल लगवाई है, और जो GPO बेल जो फ्लावर्स है ना, आपको यहाँ दिख रहे होंगे ये फ्लावर्स बने हुए, तो उन्होंने उसे ही कट करके एंड नेक लाइन पर इसे प्लेस कर दिया है इस तरह से। और ये जो है वी नेक देकर हाफ कॉलर बनाया है उन्होंने, और इसी तरह इसकी नेक स्लीव्स है। ये ड्रेस मैंने ऑनलाइन लिया था 1600 का। सो शर्ट की पूरे फ्रंट और बैक पर जो है इसी तरह GPO लगा हुआ है, और फ्रंट और बैक दोनों पर ही जॉइंट लेस लगी हुई है पैनल्स पर। शलवार मैंने इसका बनवाया था, इसकी मैंने ट्राउज़र सिलवाया था बेसिकली, लेकिन थोड़ा सा उसको कली का लुक दे दिया था, लाइक शलवार की तरह का। सो उस पर मैंने यहाँ पर पिनटेक्स बनवाया था। ये देखिए, ये पिनटेक्स लगवाए थे 2, देन जॉइंट लेस आई थी पिंक कलर की ही, देन पिनटेक्स, देन जॉइंट लेस। सो इसी तरह से दोनों ट्राउज़र पे मैंने काम करवाया था। दुपट्टे पर जो है मैंने इसी तरह की GPO लेस लगवाई थी, जैसी मैंने शर्ट के दामन पर और स्लीव्स पर लगवाई थी। सो वही बेल जो है वो मैंने यहाँ पर लगा ली है दुपट्टों के ऊपर। सो इसकी चारों साइड पर जो है मैंने इसी तरह से पूरा काम करवाया है। सो माशाल्लाह सादा सा सूट है, लेकिन थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी दिखाकर, थोड़ा काम करवा कर अच्छा सा आप एक सूट घर पे बनाकर तैयार कर सकते हैं। थोड़ी एफर्ट लगती है, पर एंड प्रोडक्ट जब आता है तो खुशी होती है। और उसको ऐसे छोटे छोटे से आप एफर्ट लगा के जब ड्रेस स्टिच करवाते हैं ना, तो उसको वेयर करने की एक अलग ही खुशी होती है। सो एक ड्रेस है मेरा ये, अब मैं आपको अपना नेक्स्ट ड्रेस दिखाती हूँ। एक सूट ये वाला है, और ये मैंने आप लोग को बताया था ना कि मैंने ऑनलाइन लिया था, तो ये वही वाला ड्रेस है माशाल्लाह, और बहुत खूबसूरत सिला है। सो उन्होंने जो पिंक कलर का मुझसे एक्स्ट्रा एक फैब्रिक मंगवाया था 1/2 मीटर, और उस फैब्रिक से इस तरह ना उन्होंने इस ड्रेस के ऊपर पट्टी वर्क किया है, आप इसे एप्लिक वर्क भी कह सकते हैं। नेक पर भी उन्होंने तैयार किया है, एंड स्लीव्स पर तैयार किया है। तो ये कुछ इस तरह का बन के रेडी हुआ है। एंड रात में मैंने जो है इसके ऊपर ये पर्ल्स फिक्स किए थे, अटैच किए थे, तो माशाल्लाह पर्ल्स लग जाने से जो है वो ड्रेस की जो शान है, चकाचौंध है, वो मज़ीद माशाल्लाह बढ़ गई है यहाँ पर। सो ये है शर्ट, यहाँ आप देख सकते होंगे माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है स्टिच होने के बाद। सिंपल सा ड्रेस लेकिन बहुत ही खूबसूरत हो चुका है, और अब पहनने में मज़ा भी आएगा, खुशी भी होगी। और ट्राउज़र के ऊपर उन्होंने जो शर्ट का फैब्रिक था उसी से ही एप्लिक कर दिया है। यहाँ बैकग्राउंड में इस वक्त आपको खतीजा की आवाज़ें आ रही होंगी, वो बहुत इन्जॉय कर रही हैं जब मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो अपना गुनगुना रही हैं वो साथ साथ। सो ये रहा मेरा सूट, और दुपट्टा मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कलर पे लिया है, धानी रंग पे लिया है, क्योंकि आजकल चले हुए हैं इस तरह से 2-3 डिफरेंट शेड्स एक ही ड्रेस में। सो मैंने सोचा क्यों ना ये जो फ्लावर है इस पे ड्रेस पे मौजूद, उसकी कलर का जो है मैं ले लूँ दुपट्टा। तो ये कुछ इस तरह से मेरा सूट यहाँ बन के तैयार है, और दुपट्टे पे इस वाले ड्रेस पे मैंने कुछ नहीं करवाया है, ये थोड़ा मैंने सिंपल रहने दिया है। सो हेयर इट इज़। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट ड्रेस। इस ड्रेस के लिए मैंने भी इस वीडियो में आप लोगों ने सुना होगा कि मैंने कहा था कि मैंने दुपट्टा बिल्कुल सिंपल रहने दिया है, विच इज़ दिस वन। लेकिन जब मैंने इस दुपट्टे को कैरी किया था इस ड्रेस के साथ, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, दुपट्टे पर कुछ होना चाहिए। सो आई हैव कम अप विद दिस आइडिया कि जो पर्ल्स बच गई थी मेरे पास, ये जो आप शर्ट पे लगी हुई देख रहे हैं, जो स्लीव्स पे लगी हुई हैं, सो मेरे पास जो बच गई थी उन्हें मैंने दुपट्टे पर इस तरह से प्लेस कर दिया था। लाइक मैं आप लोग को दिखाती हूँ खोल के पूरा। तो इस तरह से ना मैंने पहले यहाँ पर लगा लिए थे जितने थे, और उसके बाद भी जो मेरे बच गई थी पर्ल्स, उसको मैंने इन 2 मोतियों के बीच बीच में इस तरह ऊपर की तरफ भी लगा लिया था। तो थोड़ा सा डेफिनेशन आ गया था दुपट्टे पर, और इसकी वजह से ये बहुत प्यारा लग रहा था, उड़ गया था दुपट्टा और मज़ीद। सो ये है मेरे इस ड्रेस का पूरा कंप्लीट लुक। बाकी तो आप देख चुके हैं, अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ नेक्स्ट वन। ड्रेस है मेरा ये शर्ट पीस मैंने लिया था ₹400 का, और इसके साथ जो ये शलवार है, ये मैंने लास्ट 2 ईयर्स बैक मैंने जो है एक अदर ड्रेस लिया था, और उसके साथ ये शलवार का फैब्रिक था। लेकिन उस ड्रेस को घर लाने के बाद मुझे ऐसी वाइब आई कि उसके साथ ब्लैक शलवार ज़्यादा अच्छी उठेगी, तो ये फैब्रिक मैंने उस वक्त रख दिया था कि फिर कभी काम आ जाएगा, और उस ड्रेस के साथ मैंने ब्लैक शलवार में मारी थी, तो अब वो यहाँ पर वो फैब्रिक यूज़ में आ गया था, और ये ब्लैक दुपट्टा मेरे पास रखा हुआ था, तो ये पूरा जो है वो एक साथ चला गया है। सो ये है वो शर्ट, वी नेक बनाया हुआ है, एंड देन सेंटर से कट लगा हुआ था, और ये बटन्स जो हैं ये भी मेरे पास रखे हुए थे, ये मैंने ख़रीदे नहीं हैं। लाइक ऐसा होता है कि जब ड्रेसेस पुराने हो जाते हैं और उन्हें डिस्कार्ड करना होता है, तो मैं उनमें से बटन्स हैं या टसल्स हैं जो सही कंडीशन में होते हैं, वो मैं निकाल के रख लेती हूँ, तो वो बाद में यूज़ हो जाते हैं। तो इस तरह से आपके पैसे वेस्ट नहीं होते, और आपकी चीज़ जो है वो रिसाइकिल हो जाती है। सो वी नेक है, और इस पर डोरी पाइपिंग लगा हुआ है शॉकिंग पिंक कलर का, और स्लीव्स पर भी शॉकिंग पिंक कलर का डोरी पाइपिंग लगा हुआ है, प्लस चाक और दामनों पर भी फ्रंट बैक दोनों पर
डोरी पाइपिंग लगा हुआ है। तो ये कुर्ता स्टाइल स्टिच किया हुआ है, ज़रा ढीला ढाला सा है। और इसके साथ मैंने खड़ी शलवार बनवाई है, बिकॉज ज़्यादातर मेरे ड्रेसेस के साथ जो है वो ट्राउज़र्स होते हैं या प्लाजोज़ होते हैं। सो आई हैव डिसाइडेड कि क्यों ना इस वाले ड्रेस के साथ शलवार बनवाई जाए, क्योंकि आजकल तो हर चीज़ फैशन में है, लाइक जो भी आप पहने वो फैशन बन जाता है। सो ये है मेरा एक अदर ड्रेस, और इसके साथ जो दुपट्टा है वो ब्लैक कलर का है, सिंपल है, 2 साइड पर इस तरह से पीको हुई भी है। सो अभी फ़िलहाल के लिए तो मैंने यही रखा है, हो सकता है कि पहनने के बाद मेरा माइंड चेंज हो जाए और मैं इस पर भी कुछ कर लूँ। सो दैट्स व्हाट नॉट कन्फर्म येट कि इसके साथ कुछ किया जाता है या नहीं, बट फ़िलहाल ड्रेस का ये लुक है और यहाँ ये ड्रेस आपके सामने है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वेयर दिस ड्रेस। सो ये है इसकी शर्ट और इसका ट्राउज़र जो कि आपके सामने है, आप देख सकते हैं, और ये है दुपट्टा जिसमें इस ड्रेस मौजूद तमाम कलर मौजूद हैं। और लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने इसका दुपट्टा जो है वो पीको नहीं कर, इरादा है कि इस पर सिमूंगी जापानी को, मैं इस येलो कलर से करवाऊंगी या फिर मैं ये ले लूँगी। तो इन दो इसका फ्रंट का डिज़ाइन है, यहाँ को नज़र आ रहा होगा, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे शर्ट के ऊपर कोटी बनवाई गई है, जबकि ये बनवाई नहीं है, ये इसका प्रिंट है जो कि इस तरह से बनाया गया, जिसकी वजह से ये ड्रेस मुझे बहुत खूबसूरत लगा था और इस डिज़ाइन ने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था। एंड सेकंड जिस चीज़ ने मुझे अट्रैक्ट किया था वो था चुनरी का प्रिंट। लाइक चुनरी इज़ लव, मुझे बहुत पसंद है और आप लोग में से बहुत से लोगों को चुनरी का डिज़ाइन पसंद होगा। सो ये वजह थी कि मैंने ये ड्रेस लिया था और इसे भी मैंने कुर्ता स्टाइल में स्टिच करवाया है। ये ड्रेस नंबर 4 है मेरा और इस ड्रेस में बहुत स्मॉल सी डिटेलिंग्स हैं जिसका ख्याल रखा है हुमायरा बाजी ने स्टिच करते हुए, और उन स्मॉल डिटेलिंग्स को मद्देनज़र रखते हुए जब स्टिच किया है तो इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो बहुत ही अमेजिंग है। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि उन्होंने किस तरह से इसको स्टिच किया है। यहाँ आप देख सकते होंगे ये जो इसकी स्लीव्स हैं, ये उन्होंने बेल बॉटम स्लीव स्टिच की है और ये मैंने बेल ली थी हारून से और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मुझे बेल मिल गई थी। और ये देखें जो मैं कह रही थी ना कि स्मॉल चीज़ों का उन्होंने ख्याल रखा है। उन्होंने अंदर की तरफ से डोरी पाइपिंग स्टाइल में यहाँ पर 1 इंच की पट्टी लगा दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या अच्छी चीज़ थी या क्या अनोखी ख़ास बात थी। वो ये है कि यूजुअली जब हम टेलर से भी स्टिच करवाते हैं तो वो इन स्मॉल डिटेल्स का ख्याल नहीं रखता है। अब आपको देखिए कि यहाँ पर जो हमने ये बेल लगाई है इसका आधा पार्ट अंदर है, ठीक है, और आप इस बेल का डिज़ाइन देख सकते होंगे, ये सर्कल्स में बनी हुई हैं, एक के ऊपर एक ओवरलैप होती है। अगर एक भी सर्कल निकल गया तो आपका ये जो डिज़ाइन है पूरा ख़राब हो जाएगा। तो उन्होंने अंदर से ये पट्टी लगाकर इस बेल को सिक्योर कर दिया है। तो इस तरह से आपके ड्रेस में एक फिनिश लुक भी आ गया है, प्लस आपकी जो डिज़ाइंस हैं, ये जो बेल है वो सिक्योर हो गई हैं। अब आपका ये ड्रेस सेव है, ठीक है, और लुक वाइज ही प्यारा हो गया है। सेम उन्होंने यही चीज़ दामन में भी की है। सो मैंने यहाँ पर स्लीव्स में ही वाली बेल लगवाई है और फ्रंट और बैक के दामन में लगवाया है। राउंड नेक बनवाया है मैंने, इस पर कुछ भी नहीं लगाया है सेंटर में, क्योंकि ये ऐसे ही बहुत ही हसीन लग रहा है। इसका ट्राउज़र मैंने स्पेशली इस तरह से बनवाया था, बेल बॉटम, बहुत ही चौड़ा खुला बेल बॉटम, आजकल ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। सो मैंने सोचा क्यों ना इसे भी ट्राई किया जाए। वैसे शादी से पहले मैंने इस तरह के बहुत सारे ड्रेस थे, लेकिन अब क्योंकि स्ट्रेट ट्राउजर्स फैशन था तो ये काफ़ी टाइम से मैं पहन नहीं रही थी, बट अब काफ़ी टाइम बाद मैंने। तो 5th एंड लास्ट ड्रेस है ये वाला, ये आपके सामने है, पिंक एंड पर्पल एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में, और ये पैनल पे बनी हुई शर्ट है और इस पर स्ट्राइप्स में जो है वो डिज़ाइन बना हुआ है। सो हेयर इट इज़। इससे मैंने बहुत सिंपल सा स्टिच करवाया है, कोई बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करवाई है इस ड्रेस पर। सो हेयर यू कैन सी राउंड नेक है और छोटा सा इस पर वी कट लगा हुआ है, एंड देन ये सेंटर में जो प्रिंट था शर्ट का तो वही एज इट इज़ मैंने जाने दिया है, इस पर कुछ भी नहीं किया है। स्लीव्स भी नॉर्मल स्लीव्स की तरह सिलवाई हुई हैं, कोई डोरी पाइपिंग, कोई बेल नहीं है। इसके चाक और दामन पे मैंने थोड़ा सा काम ये करवाया था कि शर्ट की लेंथ बहुत लंबी थी तो मैंने उसे कट करके एंड देन उसके ऊपर प्लेस करवाया था। जो शर्ट का ओरिजिनल जो दामन था उसे मैंने कट करके और थोड़ा सा ऊपर जो है मैंने इसको रखवा के एंड देन स्टिच करवाया था। एंड जो साइड पे फैब्रिक बचा हुआ होता है ना, जिसमें आजकल पट्टियाँ बनी हुई आती हैं, डिज़ाइन बने हुए होते हैं, तो वो पट्टी जो है वो यूज़ करवा के और चाक पर जो है वो मैंने बनवा लिया था दोनों साइड्स पर। आई होप कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। यही सेम चीज़ जो है वो बैक पर भी बनाई गई है। बैक कुछ इस तरह का है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, बॉक्सेस में बना हुआ है। बहुत ही प्यारा ये ड्रेस था, बहुत ही सिंपल सा पर खूबसूरत था। और ये इसका ट्राउज़र है। इसके ट्राउज़र पर भी ना मैंने स्ट्रेट, मैंने बहुत से ड्रेसेस में आपने देखा होगा इस तरह से जो है वो डिज़ाइनिंग करवाई हुई है। सो इस ड्रेस में हमने डिसाइड किया था कि इस पर जो है वो हम इस तरह से नहीं लेके जाते हैं, बल्कि कुछ इस स्ट्रेट जो है वर्टिकल फॉर्म में जो है हम इसको प्लेस करते हैं। सो ये कुछ इस तरह का बना हुआ है, शो यू। सो आई होप कि अब ये विजिबल हो रहा होगा आप लोगों को। तो ये कुछ इस तरह का बना हुआ है, चाहें
तो इसमें आप सेंटर पर जो है वाइट कलर से या पिंक कलर से बीड्स लगा सकते हैं या कोई बटन लगा सकते हैं, पर मुझे एज इट इज़ सिंपल ही अच्छा लग रहा है बिकॉज ट्राउज़र वगैरह में लगा हुआ होता है, फिर बैठते वक्त जो है ना ये बहुत ज़्यादा चुभते हैं और प्रॉब्लम करते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू प्लेस एनीथिंग हेयर। और ये है इसका बहुत ही खूबसूरत सा शॉकिंग पिंक के कंट्रास्ट में दुपट्टा है, बिकॉज शर्ट पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे शॉकिंग पिंक जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, प्लस बैक पे भी आपको शॉकिंग पिंक नज़र आ रहा होगा। सो दुपट्टा जो है वो उस पर स्ट्राइप शॉकिंग पिंक से है, स्लीव्स पर पर्पल से है। सो ये बहुत ही हसीन, बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस। ये है वो तमाम ड्रेसेस, वो 5 ड्रेसेस जो मैंने मिड समर कलेक्शन में इस दफ़ा अपने पास सिलवा के रख लिए हैं एंड आई एम गोइंग टू कैरी दैम। अब तो बकरा ईद भी आ रही है, तो इनमें से कुछ ड्रेसेस ऐसे भी होंगे जो कि मैं बकरा ईद में भी इस्तेमाल कर लूँगी बड़े आराम से। सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये ड्रेस कलेक्शंस अच्छे लगे, इनके डिज़ाइन जो मैंने क्रिएट करवाए हैं वो आप लोगों को पसंद आए। अगर आप इनमें से कोई डिज़ाइन अपने ड्रेस से बनवाना चाहते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, आप वो सिलवाइए और सिलवाने के बाद उसकी पिक्चर मुझे इंस्टा मेरी ID पर जो है आप DM करके मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो। और अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये एफ़र्ट्स पसंद आती हैं, मेरी जो टेलर हैं हुमैरा बाजी, उनकी एफ़र्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ कमेंट करके अपने व्यूज़ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने प्यारों के साथ ताकि वो भी इन आइडियाज़ के साथ कुछ फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बड़ी आसानी से पहुँच सके। मुझे इजाज़त दीजिए, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।